नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ प्रदीप माहौर जी मौजूद हैं इस चर्चा में, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और हिंदुत्ववादी पॉलिटिशियन भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व की आवाज को प्रखरता के साथ ये बुलंद करते हैं। प्रदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज श्रृंखला में। धन्यवाद श्वेता जी, नमस्कार। जी, प्रदीप जी, आज जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पे मौजूद है चर्चा में, बेहद ही गंभीर मुद्दा है कश्मीर का। कश्मीर को लेकर आज बहुत सारी जो बातें अभी चल रही हैं, हमने देखा कि किस तरीके से अभी हाल ही में एक और कश्मीरी पंडित को टारगेट कर शूट कर दिया गया है। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी क्या कारण है कि कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करके हत्या की जा रही है? देखिए, ये जो पूरा विषय है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो ये कि अभी धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदलाव आया है। कश्मीर में धारा 370 के पहले की जो स्थिति थी, वहां पे कोई भी कश्मीरी पंडित अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता था। कोई भी बाहर से व्यक्ति तो वहां पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करता था। कश्मीर का टूरिज्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, क्योंकि कश्मीर इज बेसिकली ए टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, वहां पे जितना भी इकोनॉमी है, उसकी अगर देखा जाए तो 60-70% इकोनॉमी टूरिज्म के चारों तरफ होती है, और वो टूरिज्म ही उससे छिन गया था। आज के समय में परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, लेकिन 100% 100% परिवर्तन आ गया है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित पूरी तरीके से सेफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये एक आश्चर्यजनक सिचुएशन है, सिर्फ कश्मीर में नहीं, भारत में हर जगह पे जहां पे भी आप देखेंगे कि मुस्लिम आबादी बढ़ती है। देखिए, मुस्लिम जो हैं वो हमारे भारत का ही हिस्सा है, उनके साथ में हमारा पुराना भाईचारा है, ये सारी चीजें हम मानते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि सारे मुस्लिम खराब होते हैं, बुरे होते हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जैसे ही मुस्लिम आबादी बढ़ती है, हिंदू जो है खत्म होना शुरू हो जाता है। हर जगह का एग्जाम्पल ले लीजिए, पाकिस्तान भी एक समय पे भारत का हिस्सा ही था ना, वहां पे अच्छी खासी एक हिंदू पॉपुलेशन जो थी वास करती थी। आज के समय में क्या पोजीशन है, पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन बची है, खत्म हो गई वहां पे। तो जो एरिया मुस्लिम्स जो हैं उनके कंट्रोल में आना शुरू होता है, इसको अगर ऐसे बोला जाए तो, चाहे वो देश बन जाए, चाहे वो कोई ऐसा स्टेट हो जहां पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स इनके हाथ में आ जाए, जैसे इनके हाथ में आती है, हिंदू वहां पे रेडिकेट होना शुरू हो जाता है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको अगर भारत के अंदर हिंदुओं को बचा के रखना है, और मैं फिर से बोल रहा हूं, हिंदुओं को बचा के रखना है, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन एक समय में जितने बड़े एरिया में, जितना बड़े एरिया में रहा करती थी, उससे श्रिंक होते होते बहुत छोटे से एरिया में आ गई है। जो हम जिसको आज भारत बोलते हैं, ये बहुत छोटा सा एरिया है। जिस पूरे एरिया में हिंदू पॉपुलेशन पहले बात करती थी, वो बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। आप पुराने जितने भी हमारे नक्शे हैं, मैप्स हैं, वो उठा के देख लीजिए। आप अशोका पीरियड के नक्शे उठा के देख लीजिए, हिंदू पॉपुलेशन कहां का रही थी। और आज के समय में क्या हो गया है, थोड़े से एरिया के अंदर सीमित हो गई है। अगर हमको हिंदू पॉपुलेशन को बचा के रखना है, तो हमको यहां की डेमोग्राफी ठीक करनी पड़ेगी। या तो हमको मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करवाना पड़ेगा। अगर वो कंट्रोल में नहीं आएगी, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन जो है बची रहेगी, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन जो है वो एक सभ्य लोगों की पॉपुलेशन है। हम ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वैसा बिहेव करें, उसी तरीके से रहें जैसे कि भारत के अंदर जो जिहादी एक्टिविटीज वो सब होती हैं, उसका रिस्पांस हिंदू कभी वैसा उनकी तरह से नहीं देता है। और मैं तो ये बोलता हूं कि हिंदुत्व कितना भी भाईचारा दिखा दे, लेकिन आप बस देख लो, भाईचारा उसी दिन तक सीमित रहता है जिस दिन तक उस एरिया के अंदर हिंदू पॉपुलेशन जो है मेजोरिटी में है। और जैसे ही मेजोरिटी या उसके आसपास, मैं बोल रहा हूं 30-40% भी जहां पहुंच जाती है, वहां पे भी सारा भाईचारा खत्म हो जाता है। वहां पे हिंदू बहुत बुरी स्थिति में आना शुरू हो जाता है। तो हमको यहाँ की डेमोग्राफी के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि ये ऐसा ना हो कहीं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती चली जाए और हिंदू पॉपुलेशन कम होती चली जाए। ये पॉपुलेशन के ऊपर बहुत सारी बातें होती है। जब भी ऐसी बात होती है, कभी कोई बोलता है कि पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए हिंदुओं को, तो लोग बोलते हैं कि देखो ये कैसा बोल रहे हैं। गलत नहीं है ना, एग्जाम्पल से सामने हमको दिखाई पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान को जो एरिया दिया हुआ है, वहां पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा होती, तो क्या पाकिस्तान बना होता? कश्मीर की समस्या होती अगर क्या है, हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा होती तो?
नहीं होती ना। आज जो जिन जगहों पे भी समस्याएं आ रही हैं, उन जगहों पे अगर हिंदू पॉपुलेशन बढ़ी हुई होती तो क्या वहां पे समस्या होती? नहीं होती। सीधी सी बात है, सामने दिखा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो प्रत्यक्ष सामने दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम झूठ जो है उसका आवरण ऐसा पहन लें कि हम आंखें बंद करके चीजों को देखना शुरू कर दें, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो जी, सीधा सा बिल्कुल। मेरा आंसर इसका यही है कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, जहाँ पे इनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएँ अक्सर देखने को मिलती है। प्रदीप जी, कश्मीर ही नहीं, कश्मीर समेत पूरे भारत देश में हिंदुओं को चुन-चुन कर मारा जा रहा है। इनकी सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है या क्या कार्य किया गया है? देखिए, सरकार जो है वो जितना कर सकती है, मैं बात करूंगा सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो ईडी हो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस भारत में सौहार्द बनाने के लिए अपना काम पूरी तरीके से चाक चौबंद तरीके से कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अभी इस समय पे जिस तरह से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे थे, और स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन की जो बात हो रही थी, तो उन सब के ऊपर जिस तरह से उन लोगों को पकड़ा गया है, जिस तरह से उनको पकड़ पकड़ के और उनके जो पूरे जो स्लीपर सेल्स थे उनको खत्म किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप देख लो, जहां जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वहां की पुलिस जो है वो इस दिशा में कार्य कर रही है कि वहां पे एक सौहार्द की भावना बनाने के लिए इस तरह के स्लीपर सेल्स, इस तरह के नेगेटिव एलिमेंट्स, इस तरह के डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट जो हैं, इनको पकड़ा जाए या धर दबोचा जाए। आप उत्तर प्रदेश में देख लो, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से वहां पे कंट्रोल किया गया है लॉ एंड ऑर्डर को, फिनोमिनल है। वैसा राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? आज अगर मान लीजिए थोड़े समय के लिए कोई दूसरी पार्टी आ गई, कांग्रेस पार्टी आ गई है, तो कांग्रेस पार्टी को क्या किस हिंदुओं से दुश्मनी है? क्या भारत में भारत से दुश्मनी है जो भारत के लोगों को अलग थलग करना है उनको? इस तरह के डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स जो है पनपते रहे उनकी स्टेट में, उसको देखना है। वोट पॉलिटिक्स राष्ट्र से ज्यादा बड़ी हो गई क्या? लेकिन क्या करें, उनकी मेंटेलिटी ऐसी है। और यही कारण है कि मैं भारत की जनता से बोलता हूं कि हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की हर स्टेट में सरकार होनी चाहिए। इसके लिए हमको जितना कार्य कर सकते हैं उतना कार्य करें। नहीं सरकार होगी, आप सिक्योर नहीं हो सकते हो, सीधी सी बात है। जी, बिल्कुल। कश्मीर से पलायन कर आए जो हिंदू हैं, जो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, क्या वो कभी वापस अपने घर जा पाएँगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सारी नीतियां हैं। 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं अगर कोई भी कश्मीरी पंडित या कश्मीरी माइग्रेंट, मैं बात बोलूंगा, उसमें नॉन पंडित्स भी हैं, तो कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं वो अगर कश्मीर में उनका घर है जल गया या कुछ उसमें नुकसान हो गया तो उसको ठीक करने के 7.5 लाख रुपए के आसपास दिए जाते हैं। 2,20,000 रुपए दिया जाता है ऐसे लोगों को जिनका घर ठीक ठाक हालत में है, लेकिन उनको माइग्रेट करने के बाद वहां पे कुछ सामान की व्यवस्था करना, अपने रहने की व्यवस्था करने के लिए। 7.5 लाख रुपए का प्रोविजन है ऐसे लोगों के लिए जो कि नया घर खरीदना चाहते हैं वहां पे। और यही नहीं कि 7.5 लाख रुपए उनको दे दिए, गवर्नमेंट वहां पे घर बना के दे रही है 6,000 के आसपास वहां पे घर बनाने का, एकोमोडेशन बनाने का, जिसमें प्लान है, जिसमें 1,488 घर जो हैं ऑलरेडी ऑक्युपाई हो गए, 2,444 जो घर हैं वो बन रहे हैं, और बाकी और बहुत सारे जो घर हैं बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जमीन जो है एलोकेट कर दी, और वो एक जगह पे नहीं बन रहे हैं, अलग अलग एरियाज में बन रहे हैं, जिससे कि एक प्रॉपर स्प्रेड हो। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकाल रही है, और भी बहुत सारी स्कीम है जिसमें 13,000 पर फैमिली दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति वहां पे माइग्रेट होके जा रहा है तो उसको माइग्रेट होने में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उस एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए 13,000 पर फैमिली दिया जाता है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं। ये स्कीम्स मोटिवेशनल स्कीम्स हैं जिससे कि लोग वहां पे जाएं, और जा भी रहे हैं। लेकिन जितनी संख्या में जा रहे हैं वो उतना पर्याप्त नहीं है कि वो डेमोग्राफिक्स को परिवर्तित कर पाए। मैं बोलता हूं सारे कश्मीरी पंडित का अगर एक बड़ा हिस्सा जो है वहां पहुंच जाता है तो उसके बाद भी क्या डेमोग्राफिक्स वहां की ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। भारत की दूर दूर से जो जनसंख्या है वहां पे पहुंचनी चाहिए, वहां पे पहुंच के अपने घर बनाना चाहिए, उनको वहां पे रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां पैदा होनी चाहिए, जो कि श्वेता जी हम एक दिन में ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसा अपने आप हो जाएगा। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है गवर्नमेंट बनाने का प्रयास कर रही है पूरी तरीके से। उसको गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसमें कि वहां पे ऐसे एक भी कांड नहीं, जिससे लोगों को डर ना लगे, क्योंकि डर लगेगा तो लोग जाएंगे नहीं।
है। अब लोग अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करेंगे, तो लोग वहां पहुंचेंगे, होटल्स बनाएंगे, बाकी टूरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, सेब के बागान खड़े करेंगे, खेती करेंगे, बहुत सारे अलग अलग जो काम वहां पे होते हैं वो करेंगे वहां पे। तो लोगों को वहां पे बसना पड़ेगा, वहां की डेमोग्राफिक्स को चेंज करना पड़ेगा। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सरकार वहां पे कंट्रोल करके रख सकती है, इस चीज का इंतजार कर सकती है कि धीमे धीमे करके डेमोग्राफिक्स चेंज हो। और मैं तो यहां तक बोलता हूं, जो भी कश्मीरी पंडित हैं वो इस चीज पे विशेष ध्यान करें कि वहां पे पॉपुलेशन जो है कश्मीरी पंडित्स की बढ़े। क्योंकि आप देखिए, मैं पुराना अगर डेटा उठा के देखता हूं, 1911 में, 1911 की बात मैं कर रहा हूं, अंग्रेजों के जमाना जिससे हुआ करता था, वहां पे 32.42% जो है हिंदूज बास किया करते थे। कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं सिर्फ। बाद में अभी क्या हालचाल है वहां पे? हिंदू तो काफी हो गया वहां पे, धीमे धीमे करते करते 32% से हिंदू पॉपुलेशन, अब आज की जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स है ना, 29% के आसपास बोलते हैं, सॉरी 20% के आसपास बोलते हैं, तो 20% को जम्मू एंड कश्मीर को मिला के, जम्मू एंड कश्मीर को, उस समय की अंग्रेजों के जमाने की मैं बात कर रहा हूं, उस समय पे 32% हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी सिर्फ कश्मीर के अंदर। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या हुआ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां से माइग्रेट हो गया उसकी वजह से आ गया, इसकी वजह से आ गया क्योंकि एक जो तबका है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, और एक जो है तबका वो अपने व्यापार में, अपने काम में, अपने पढ़ाई लिखाई में इतना व्यस्त रहा कि उनकी पॉपुलेशन जो है वहां पे बढ़ी नहीं। और उसकी वजह से क्या देखने में आया, जब उनकी पॉपुलेशन एक स्तर से ज्यादा नीचे हो गई तो वो इजी विक्टिम बन गए कुछ लोगों के लिए, और आसानी से उनके ऊपर दबाव जो है बनाया गया वहां पे। और उस समय की सरकारें भी ऐसी थी जो कि जिन्होंने पूरा उनको समर्थन दिया। आप देखते किस तरह से होता था, टेररिस्ट के साथ में मीटिंग की जाती थी। वो तो खैर अब कश्मीर का मुद्दा वो अलग है पुराना, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हर तरह से उनको सपोर्ट दिया गया, और यही कारण हुआ कि कश्मीरियों को ऐसे बुरे दिन देखने पड़े, ऐसा जिल्लत भरा जीवन जीना पड़ा, और वहां से माइग्रेट होके आना पड़ा। जैसे आपने बताया कि वहाँ पे हिंदुओं को भारी संख्या में एक साथ जाकर रहना होगा, तब जाके समस्या का कहीं कोई हल हो पाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक टारगेट करके धारा 370 हटने के बाद भी जो हत्याएं की जा रही है, तो जो डर है अभी भी लोगों के मन में, तो क्या वो इस डर के साथ वापस वहाँ पे जा पाएंगे? और इसका सबसे, इस समस्या जो है इसका हल क्या है? आखिर कैसे ये समस्या जो है वो खत्म हो पाएगी, कश्मीर समस्या? जी श्वेता जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, कश्मीर की अगर हम पुरानी हिस्ट्री उठाते हैं तो वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ में रहा करते थे, कोई समस्या नहीं थी वहां पे। अब पाकिस्तान की तरफ से और दूसरे देशों की तरफ से जो लोग कुछ वहां पे कश्मीर में माइग्रेट करके आए, और उन लोगों ने कश्मीर में, कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं उनके दिमाग में एक जहर घोलने की कोशिश करी, नफरत पैदा करने की कोशिश करी। वो नफरत यहां तक पहुंच गई। हमको इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज हमको ये करना पड़ेगा कि वहां की जो पॉपुलेशन है उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये सब करके आपको कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। आप देखो, एक समय में कश्मीर कितना एक रिच स्टेट हुआ करता था। वहां का जो टूरिज्म था, वहां पे जो सेब और ड्राई फ्रूट्स उगा करते थे, वो पूरे के पूरे भारत में सप्लाई होते थे। उसकी वजह से हर व्यक्ति जो था उसको अच्छा पैसा कमा रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी, पीसफुली वहां पे जीवन जी रहा था। लेकिन हुआ क्या, वहां पे जो जहर बोया गया उसकी वजह से सबको नुकसान हुआ। कश्मीरी पंडित जो हैं और कश्मीरी हिंदू जो हैं जो माइग्रेट करके आए, उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन वहां पे जो मुस्लिम्स हैं वो क्या फायदे में रहे? बिल्कुल नहीं फायदे में रहे, उनको भी नुकसान हुआ। तो उनको ये चीज समझानी पड़ेगी कि आप अगर जितना अच्छे तरीके से रहते हो, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। किसी व्यक्ति के दिमाग में एक लंबे समय से 20-25 साल से नफरत अगर बोई गई हो, तो उसको अगर आपको काटना है तो एक दिन में आप नहीं काट सकते, धीमे धीमे कटेगी। तो ये वहां पे बदलाव आप देखने को मिल रहा है। अब आप कश्मीरी जो मुस्लिम्स हैं उनसे भी बात करें तो वो बोलते हैं कि आज के समय में हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज अ गुड साइन। लेकिन आप बोले कि वहां की पूरी पॉपुलेशन एकदम एक दिन में चेंज हो जाएगी, है पूरी पॉपुलेशन एक दिन में चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगी। वो पॉपुलेशन को अपना, उनके जो दिमाग में एक नेगेटिव साइकोलॉजी, एक विध्वंसक साइकोलॉजी बैठ गई है, उसको चेंज होने में समय लगेगा। दूसरा काम क्या करना होगा, जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे हिंदूज जो हैं, दूसरे एरिया के जो लोग हैं,
वो वहां पे पहुंचना में सेफ महसूस करना शुरू करेंगे। और ये जो चेंज है ये धीमे धीमे आएगा। इट माइट टेक अ डिकेड, 10 एक साल लग सकते हैं इसमें, लेकिन कश्मीर का पूरा सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। हमको दोनों स्तर पे, हर स्तर पे काम करना पड़ेगा। वहां पे मैं देख रहा हूं बड़ा अच्छा हो रहा है। आप देखें, अजीत डोभाल जी स्वयं जाके वहां पे लोगों से बातचीत कर रहे थे, है ना, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्याएं समझ रहे थे। अब क्या है कि छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आदमी डेविएट हो जाता है। उनकी समस्या सुनो, समझो, उनको समझाओ कि भाई आपको हो सकता है कुछ थोड़ी समस्या हो। हर तरफ सारी दुनिया में लोगों को समस्या होती है, लेकिन उस समस्या का इलाज ये नहीं है कि आप उठा के किसी को गोली से मारने लग जाओ, भारत के खिलाफ नारे लगाने लग जाओ। ये इसका इलाज नहीं है। आप भारत के नागरिक हो जिसकी वजह से आपको पूरे विश्व में सम्मान मिलता है। आप इस सम्मान को छोड़ के अपनी भूमि के खिलाफ अगर जा रहे हो तो सबसे ज्यादा आप किसका, इस्लाम के खिलाफ ही हो। इस्लाम कभी ये तो नहीं बोलता, कोई भी धर्म नहीं बोल सकता कि आप अपनी भूमि के खिलाफ जाओ। और अगर कोई ऐसा धर्म बोलता है कि अपनी भूमि के खिलाफ जाओ, तो मैं ये मानता हूं कि वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। तो क्या अधर्म को मानने वाले हैं? नहीं है ना। वो बोलते हैं कि हम धर्म को मानने वाले हैं, हम एक रिलीजन को मानने वाले हैं। तो अगर रिलीजन को मानने वाले हो तो अपनी भूमि से प्रेम करना एक स्वाभाविक इंसान का नेचर है। कोई भी व्यक्ति अपने जिस धरा के ऊपर वो रह रहा है उसके खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है तो वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान नहीं बोल सकते उसको, वो हैवान है। और हैवानों को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा कि एक हैवान के साथ करना चाहिए। तो हर तरह से, एक प्यार से, प्रेशर से, हर तरीके से वहां पे प्रभाव बना के वहां की सिचुएशन को परिवर्तित करना चाहिए, जो कि करने का पूरा प्रयास हो रहा है। और भविष्य जो है वहां पे अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार प्रदीप जी आपका, और हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार कि आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। और कश्मीर जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हमेशा कोई ना कोई खबरें आती रहती है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी टारगेट किलिंग जो है, जो हिंदुओं की हत्याओं का मामला है, वो बंद नहीं हुआ है। और इस समस्या का क्या समाधान है, उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला है प्रदीप जी। आपने बताया है कि क्या करना चाहिए आम लोगों को भी, और जो गवर्नमेंट भी कर रही है उसको भी आपने बताया है। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत आभार। सभी देखते रहिए आज शंखनाद। धन्यवाद श्वेता जी। और कार्यक्रम बड़ा अच्छा आप करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद। जनता जितनी सुन रही है उनको भी कुछ ना कुछ सूचना मिलती होगी, इंफॉर्मेशन मिलती होगी, और वो भी अपने स्तर पे जो भी राष्ट्र सेवा कर सकते हैं वो करते हो।